ओके। गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ में एक शख्सियत या कहें कि मेडिकल जगत के भगत सिंह डॉक्टर बेसवर पुरोहित चौधरी सर आज हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सर आपको मेरा नमस्ते। और हमारे दर्शक जो कि आपको लगातार काफी टाइम से आपसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से काफी दर्शक आपसे जुड़े हैं। तो सर आज मैं जो आपके टी शर्ट पे देख पा रहा हूँ कि क्योर एट द रेट 72 आवर्स, और इसमें जो सेवन जो है वो रेड कलर का मेरे को इसमें शो हो रहा है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि क्योर एट द रेट 72 आवर्स इसका मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? यार, धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, मनीष जी। और क्योर एट द रेट ऑफ 72 आवर, 72 आवर मतलब 3 दिन, 3 डेज, राइट। तो मैसेज बड़ा ही सिंपल है। ऐसे पेशेंट जो डायबिटीज की दवाई पे है, हाइपरटेंशन की दवाई पे है, या ऐसे पेशेंट जो थायराइड की गोलियां ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां ले रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, अर्थराइटिस के लिए दवाइयां ले रहे हैं, फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट, ज्यादातर पेशेंट्स के लिए, दे कैन बी फ्री फ्रॉम द मेडिसिन विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। अगले 72 आवर्स में ज्यादातर पेशेंट या टेपर डाउन कर सकते हैं। जो इंसुलिन ले रहे हैं, टेपर डाउन हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? ये एक पद्धति, इसे मैं बोलता हूँ सर्केडियन ट्रायंगल। आपके इसके माध्यम से ये मैं इसको जनता तक पहुंचा रहा हूँ। इट इज कॉल्ड सर्केडियन ट्रायंगल। सर्केडियन क्या है, ये सबको पता होना चाहिए जो भी हेल्दी रहना चाहता है। सर्केडियन रिदम को 2017 में नोबेल प्राइज मिला था। तो मतलब ये कि ये समथिंग वेरी वेरी सीरियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको नहीं पता, वो इसलिए क्योंकि ये जो भी कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, इससे लोग अगर ठीक हो जाएं सर्केडियम ट्रायंगल से या सर्केडियम रिदम को ठीक करके, तो ये दवाइयां जो है, जो आप बरसों से ले रहे हैं और आगे भी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लेते रहेंगे, तो बहुत लोगों का धंधा बंद हो सकता है। तो ध्यान सुनिए कैसे लोगों का धंधा बंद करना है, क्यों करना है। ये याद रखिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज्यादा दुखदाई बात है बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। रोज सुबह से लेकर रात तक दवाइयां पे दवाइयां खाना, और उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, पेन डिस्कम्फर्ट भी बढ़ता जाता है। कमिंग टू द पॉइंट, 3 डेज। ये देखिए ट्रायंगल में देर आर थ्री थ्री कॉर्नर्स, राइट। और इसमें 7, जो बोला, 7 चेक पॉइंट्स, 7 चेक पॉइंट्स, 3 कॉर्नर, 3 दिन, राइट। 3 दिन आपका ये वीडियो देखने के बाद से शुरू हो सकता है, और जो भी मैं बताऊंगा इसको आप अमल कर सकते हैं, और रिजल्ट 3 दिन के अंदर घर बैठ के देख सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रिवोल्यूशनरी बात है, दैट इज इलेक्ट्रिकल बैलेंस। वी आर इलेक्ट्रिकल बीइंग। अभी आपने सुना, लगातार आ रहा है कि लोग जिम में जिम करते करते मर जा रहे हैं, लोग डांस बिल्कुल। करते करते मर जा रहे हैं, राइट। लोग गाड़ियां चलाते हुए अचानक, सब कुछ हेल्दी है, बिल्कुल स्ट्रांग, अचानक पर्सन डाई। इसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इज एन इलेक्ट्रिकल फेलियर। आपने देखा होगा फिल्मों में कि एक स्त्री की तरह कुछ ना कुछ होता है जो शॉक करंट लगाते हैं, इलेक्ट्रोड, राइट। तो इलेक्ट्रोड पैडल, तो वो क्या है कि करंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। तो बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल फेलियर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ही देना पड़ेगा, तब दवाई से या किसी और चीज से वो ठीक नहीं होगा, अगर ठीक होना है तो अभी जो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिकल फेलियर। तो पहला स्टेप है इलेक्ट्रिकल बैलेंस को वापस लेके आना। उसके लिए चेक पॉइंट 2 हैं। वन ऑफ द चेक पॉइंट यू कैन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हमारे आसपास, मेरे आसपास भी इस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो लगातार मेरे बॉडी पे अटैक कर रही है। कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर मैं देखना चाहूँ, तो ये मेरे पास ईएमएफ टेस्टर है। इसको मैंने ऑन कर दिया, और अभी आप देख रहे हैं ये 0 0 पे है, लेकिन ये सेंस कर रहा है। और इस वक्त अगर मुझे इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है, तो सिर्फ ये करना पड़ेगा कि मुझे मोबाइल से आपसे मुझे बातचीत करनी शुरू करनी पड़ेगी। आई स्टार्ट टॉकिंग टू यू विद द मोबाइल। और ये मोबाइल को मैं अगर लेता हूँ और उसको मैं आपके करीब यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ, राइट, ऐसे, तो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब अगर मैं मोबाइल, तो अभी साइलेंट मोड पे है, लेकिन मान लो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अगर कोई फोन आ जाता है, फोन रिसीव करूं या नहीं करूं, बट अगर कोई फोन आ ही जाता है, तो उससे क्या है कि मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और अगर बात करना शुरू कर दूं तो बेहद बढ़ जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट करके देखने की कोशिश करते हैं। अब ये फोन आ रहा है, ये साइलेंट मोड पे हालांकि, और ये मेरे कान के पास है। तो इससे यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ, तो दिस विल इंक्रीज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बॉडी। अब अगर मैं मान लो मैं यहाँ पे ऐसे करके
आप देख रहे हैं ये, बिल्कुल। राइट? तो जीरो। हाँ, जीरो पे है, ऊपर देख रहे हैं वो टू है, और अगर मैं इसके हाँ। पास लाऊंगा तो ये धीरे धीरे सेंस कर रहा है। अब ये आठ जा रहा है, सात जा रहा है, लाइक दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड मी राइट नाउ, राइट? तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, अभी आप देखिए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 23 पे आ गया, राइट? अब फिर कम हो रहा है। ऑटोमेटिकली डेंजर या जोन में जाता जा रहा हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है मेरे आसपास, ये मेरे बॉडी में है। एक वोल्टेज क्रिएट कर रहा है, और वो वोल्टेज जब ज्यादा हो जाएगा तो इट विल लीड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट विल, अब ये डेंजर जोन से ऊपर आ गया, हम्म। राइट? खैर, इसको ऑफ कर देता हूं मैं। तो अगर मेरी बॉडी की वोल्टेज ज्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फेलियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फेलियर होगा तो वो कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। जैसे अभी आपने न्यूज में सुना कि अचानक बिल्कुल। एक फिट आदमी जिम करते हुए मर गया, राइट? तो हाँ। हमें क्या करना पड़ेगा? चेक पॉइंट टू है बॉडी वोल्टेज। आपको अपने बॉडी की वोल्टेज को जीरो पे रखना है। जीरो पे कैसे रखना है ये मैं बताता आया हूँ पिछले कुछ दिनों से। जीरो वोल्ट थेरेपी जिसे हम बोलते हैं, कि आपको जमीन से कनेक्टेड रहना है। या तो जमीन पे पैर रखिए तो जीरो वोल्टेज पे आ जाते हैं उसी वक्त, कुछ 10 सेकंड के अंदर। या फिर आप जैसे मेरी तरह अगर सातवें फ्लोर में रहते हैं तो तार के माध्यम से, अर्थिंग के माध्यम से आप जमीन से जुड़े रहें एटलीस्ट जब रात को सो रहे हैं, यानी कि जीरो वोल्ट बेडशीट बना लें। कैसे बनाना है ये हमने पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं, आप हमारे वेबसाइट वगैरह में चेक कर सकते हैं। या फिर इसका एक ट्रेनिंग कोर्स है, दैट इज कॉल्ड जीरो वोल्ट थेरेपी, bishrup.com/ZBT में जाएंगे तो ये ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट टू चेक पॉइंट। अगर आपने अपने इलेक्ट्रिकल बैलेंस को नहीं मेंटेन किया तो इलेक्ट्रिकल फेलियर होगा एंड इंस्टेंट डेथ हो सकता है, जो आजकल आप देख ही रहे हैं। डॉक्टर जब स्टेथोस्कोप से आपको चेक करते हैं तो क्या करते हैं? हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहचानने की कोशिश करते हैं, ईसीजी, ईईजी, ये सब क्या है? ये भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल बॉडी का, उसी को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो आपका इंस्टेंट डेथ जो होता है वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं होगा, फिर भी कुछ सेकंड, कुछ मिनट आप जिंदा रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल बिल्कुल। सिग्नल फेल हुआ तो उसी वक्त मर जाएंगे। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, राइट? अब दूसरा आता है, जो पिछले 1.5-2 साल से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, 360 डिग्री पॉस्चरल मेडिसिन, यानी कि फिजिकल फेलियर, फिजिकल बैलेंस मेंटेन करना, मैकेनिकल बैलेंस मेंटेन करना, राइट? कोई 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 ट्यूमर हो गया, कोई कोई सिस्ट हो गया, कोई स्टोन आ गया बॉडी में, एक फिजिकल चीज है। ब्लॉकेज आ गई, एक फिजिकल चीज है। स्वेलिंग आ गई, जैसे किडनी पेशेंट्स में होता है, पैर हाथी की तरफ फूल जाते हैं, बॉडी हाथी की तरफ फूल जाती है, दैट इज द फिजिकल फेलियर। फिजिकल फेलियर, तो फिजिकल बैलेंस को वापस लाने के लिए आपके पास दो ही चेक पॉइंट है, वन इज द हीट एंड सेकंड इज द ग्रेविटी। आपने देखा हमारे हिम्स हॉस्पिटल में हीट एंड ग्रेविटी को हम कैसे यूज करते हैं, हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट थेरेपी, लोअर लेग वाटर इमर्शन। तो ये इतना कारगर है, ये इतना पावरफुल है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से कुछ साल पहले, 50 साल पहले, इसी को यूज करके ये किताब देखिए, विल्मा रुडोल्फ, ये दुनिया की ओके। इकलौती ऐसी महिला है जिसने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया रनिंग में। 12 साल की उम्र तक ये पोलियो से ग्रस्त थी, यानी कि इनका एक पैर काम ही नहीं करता था, चल ही नहीं पाती थी। लेकिन उसके ग्रेट। बाद यही 360 डिग्री पॉस्चरल मेडिसिन, हीट एंड ग्रेविटी को के थेरेपी को यूज करके ना केवल अपने आप को ठीक किया, बल्कि दुनिया में 3 ओलंपिक और 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के अब एक मुकाम हासिल किया। इनकी ग्रेट। बायोग्राफी मेरे हाथ में है, आप ये पढ़ सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। तो पोलियो वाली लड़की वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंची, वो भी दौड़ने में, राइट? तो बिल्कुल। कैसे? वो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल बैलेंस। जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक इज नॉट कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक इज फिजिकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर, ब्लॉकेज, मैकेनिकल फेलियर। तो मैकेनिकल फेलियर होता है तो एकदम से इंसान नहीं मरता, कुछ मिनट वो जिंदा रहता है, आधे घंटे, पौने घंटे, फिर उसके बाद ही उसकी डेथ होती है, या 1 घंटा भी, कभी 2 घंटा भी। तो दैट इज मैकेनिकल फेलियर। मैकेनिकल फेलियर को रिवर्स कैसे करना है, हम अपने हॉस्पिटल में कैसे करते हैं? दैट इज हीट एंड ग्रेविटी। दुनिया में 1940s की बात है, जब बच्चों को पोलियो होता था, या तो एक महिला थी, उनका नाम था सिस्टर कैनी, जिन्होंने ये जो मैंने बोला उसको यूज करके हजारों हजारों बच्चों को पैरालिसिस को ठीक किया। लेकिन सिस्टर कैनी ने जब हीट एंड ग्रेविटी यूज किया, और इससे पूरी जो इंडस्ट्री है हड्डियों वाली वो खत्म हो सकती थी, इसीलिए सिस्टर कैनी की बात को छुपा दी गई। लेकिन ये मेरे पास इकलौती किताब है उनका। और तो सिस्टर कैनी को आप अगर नेट पे ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हीट एंड ग्रेविटी
किस तरह से आपके फिजिकल फेलियर को वापस ला सकती, ठीक कर सकती है। अब तीसरा जो पहलू है, राइट, दैट इज केमिकल फेलियर। आप सबने लिविंग फूड यानी कि डीआईपी डाइट ट्राई किया सालों साल से, पिछले 10 साल से मैं बता रहा हूँ। और डीआईपी डाइट बिल्कुल। से आपने देखा हजारों लोग, लाखों लोग, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, आप सबने ठीक किया। तो इसमें कहने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। एंड बिल्कुल। और पांचवा चौथा पांचवा पहलू है द लिविंग वाटर फूड, एंड छठवां पहलू पहलू है, चेक पॉइंट है लिविंग वाटर। लिविंग वाटर 3 पॉट सिस्टम से हमने आपको सिखाया कुछ महीने पहले, सितंबर महीने में मैंने बताया। ये किताब भी लॉन्च की थी। 3 पॉट से अगर पानी बनाते हैं तो थैलेसीमिया के पेशेंट, आपने देखा, मैंने अपने वीडियोस में बताया, ऐसे बच्चों को मिलाया भी मैंने, इस बुक में है सारे, कि जो बच्चे हफ्ते में एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करा रहे थे और जिंदगी भर के लिए कराना उनके लिए आवश्यक था, अब कई महीनों से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, जस्ट बिकॉज दे आर ऑन लिविंग वाटर। तो दैट इज द पावर। बिल्कुल। ये है केमिकल बैलेंस को वापस लाना, केमिकल बैलेंस। तो आप जो हैं, मैं जो हूँ, इलेक्ट्रिकल बैलेंस, मैकेनिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, केमिकल बैलेंस। कोमा हो जाता है लो ब्लड शुगर से, इंसुलिन की वजह से लो ब्लड शुगर हो गया, लो ब्लड शुगर से कोमा हो गया। कोमा जो है दैट इज अ केमिकल फेलियर। हार्ट अटैक, मैकेनिकल या फिजिकल फेलियर। कार्डियक अरेस्ट, इलेक्ट्रिकल फेलियर। तो इन तीनों पहलू को बैलेंस में रखने के लिए एक सातवां चेक पॉइंट दैट इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम। तो जब ये बैलेंस में रखने के लिए करीब 3 दिन की जरूरत होती है, 72 आवर्स, जिसकी मैंने यहाँ पे जिक्र किया अपने टी शर्ट में, जिससे बिल्कुल। एक इंसान पीछा छोड़ा सकता है जो सालों साल वो डायबिटीज की दवा ले रहा है, बीपी की दवा ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, एक पूरी पोटली है उसके बाद, जहां भी जाता है वो लेके चलता है, साथ में इंसुलिन भी ले रहा है, कोई अस्थमा के लिए पंप भी ले रहा है। तो ये जो एडिक्शन है, ये सब इनसे पीछा छुड़ाना है, और बॉडी ये सारी दवाइयाँ या हार्मोन क्रिएट कर ले, तो दैट कैन हैपन। दैट इज इफ यू कैन री बैलेंस, एंड अगर आप अपने सर्केडियन रिदम को वापस ले आ पाए। मैं बताना चाहूंगा, सर्केडियन रिदम कोई मेरी बनाई हुई चीज नहीं है, ये 2017 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अपना सर्केडियन रिदम को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो बॉडी की बीमारियां भाग जाती है। ठीक करने के लिए ये जो 3 पहलू है, ये इन 3 पहलुओं को एक साथ लाना पड़ेगा। जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा में बांसुरी बजाने वाला भी है, तबला वाला भी है, गिटार वाला भी है, तीनों ही अच्छे हैं, लेकिन तीनों में अगर तालमेल नहीं होगा, तीनों में आपस में हार्मनी नहीं होगी, तो तीनों कितना भी अच्छा अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, लेकिन वो म्यूजिक नहीं लगेगा, वो सिर्फ और सिर्फ नॉइज लगेगा। म्यूजिक कब लगेगा? जब तीनों में हार्मनी होगी, तीनों में तालमेल होगा। ठीक उसी तरह से वी आर इलेक्ट्रिकल बीइंग, मैकेनिकल बीइंग एंड फिजिकल बीइंग, लेकिन तीनों में आपस में अगर हार्मनी नहीं होगी तो आप ठीक हो ही नहीं सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐसा कोई भी नहीं है जो एक बार डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनकी दवाइयां लेता तो वो ठीक होता ही नहीं कभी, राइट। सो और वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो करना क्या होगा, इन तीनों को आपस में बैलेंस करना होगा। उसके लिए कितने दिन की जरूरत है? हमने देखा अपने हॉस्पिटल्स में, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट टेक्स अबाउट 3 days टू ब्रिंग बैक द बैलेंस, द सर्केडियन rhythm, the circadian triangle. So this is what is all about. It is only you are 3 days away from getting free, or starting to get free from the मेडिकेशन जिसके साथ आप एडिक्टेड थे सालों साल, और आपने मनी बना लिया था कि जब तक मैं जीऊंगा इन्हीं के सहारे जीऊंगा। सो दैट इज ऑल अबाउट क्योर एट द रेट ऑफ 72 आवर्स। 7 चेक पॉइंट्स, आप इन 7 चेक पॉइंट्स को ठीक कर लें, राइट, तो फिर आप अपनी जिंदगी को हेल्दी, आसान, खुशहाल और लंबी बना सकते हैं। थैंक यू सर, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सर, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो प्रोटोकॉल है, अगर कोई हमारे जो ऑडियंस है, अगर वो इसको सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना पड़ेगा या फिर वो उनको आपके पास आना पड़ेगा? देखिए, इसमें अभी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑनलाइन शुरू होने वाला है, दैट इज कॉल्ड द जीरो वोल्ट थेरेपी ट्रेनिंग। ये 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग है फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम। तो ये ऑनलाइन है, आप इसलिए वियतनाम जाने की जरूरत नहीं, इसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, ये 1 महीने का है। तो उसमें हम ये जीरो वोल्ट थेरेपी, ये जो इलेक्ट्रिक पार्ट को हम कवर कर रहे हैं, और उसी में हम बाकी का पार्ट को थोड़ा थोड़ा बता देंगे। लेकिन जो 360 डिग्री पोस्चुरल मेडिसिन, इसकी ट्रेनिंग आपने भी शायद ली है, दैट इज इमरजेंसी इन पेन मैनेजमेंट, जो श्रीधर यूनिवर्सिटी वाला ट्रेनिंग ऑनलाइन प्रोग्राम है, 2 महीने का, वो आपने भी लिया है। और जो मेडिकल न्यूट्रिशन का जो ट्रेनिंग है लिंकन यूनिवर्सिटी का, दैट इज अ केमिकल फेलियर पे, डीआईपी डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट। तो इन तीनों को अगर मिला दें, साथ में जोड़ दें, तो और सर्केडियन रिदम को अगर आप बैलेंस कर लें,
तो फिर आपकी बॉडी वो सारी दवाइयां बना सकती है जो आप एक्सटर्नली ले रहे हैं और लेना चाह रहे हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिनको सीखना है इस पर्पज से कि लोगों को ठीक करे, सीखना अगर है लोगों को ठीक करने के लिए, तो बेस्ट तरीका है, सस्ता तरीका है कि आप ऑनलाइन जो विश्वरूप.com/ZBT यानी कि जीरो वोल्ट थेरेपी वाला ट्रेनिंग कर लें, तो काफी कुछ तो आइडिया इससे हो जाएगा। लेकिन आप में से वो लोग जो पेशेंट है, खुद ही पेशेंट है, और आपको सीखने से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मतलब है कि अपने आप को ठीक करने से, कि मैं ठीक हो जाऊं और मुझे क्या करना पड़ेगा वो बताओ। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए खास तौर पे 2 दिसंबर को एक बैच हिम्स प्रीमियर गुड़गांव सेक्टर 42, वहां पे एक बैच 3 दिन का 72 आवर्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम बोल सकते हैं। 72 घंटे के लिए आप हमारे डॉक्टर्स के सुपरविजन में हॉस्पिटल में होंगे। वो हॉस्पिटल कम रिजॉर्ट ज्यादा बोल सकते हैं, या यूं बोल सकते हैं कि वो एक ट्रेनिंग होम बोल सकते हैं। तो 3 दिन आप रहेंगे, 3 दिन आपके दवाइयों को, आपके मेडिकल हिस्ट्री को, आपके सिम्टम को ध्यान में रखते हुए आपके ये तीनों बैलेंसिंग करेंगे, और आपको सिखा भी देंगे कैसे कर रहे हैं। और तीसरे दिन आपको एक किट भी देंगे आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, ताकि घर जब जाएंगे तो ये सारी चीजें घर पे आप आसानी से कर पाएं, और ना केवल दवाइयों से पीछे छुड़ा पाएं, बल्कि फ्यूचर में भी आप प्रिवेंट कर पाएं, किसी भी इस तरह की बीमारी को अपने से दूर रख पाएं। तो यानी कि जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, जो लोग 2 दिसंबर वाले ऑनलाइन प्रोग्राम में, 2 दिसंबर वाले रेजिडेंशियल कैंप में गुड़गांव में आना चाहते हैं, तो उनको विश्वरूप.com/72 hours HRS विश्वरूप.com/72 HRS में जाके आर्स में जाके आप अपना एक फॉर्म भरेंगे। उस फॉर्म को भरने के बाद उसके बेसिस पे हमारी टीम आपको, अगर तो सीट होगी, बहुत थोड़ी सीट है, 15 लोगों की, वो बहुत छोटा सेट है, राइट। तो सीट होगी तो आपको बता देंगे, तो और आपका सीट बुक कर देंगे, फिर आप आ सकते हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन अगर आप किसी को सिखाना चाहते हैं, इसको एज ए प्रोफेशन परस्यू करना चाहते हैं, या सोशली परस्यू करना चाहते हैं, और खुद ही ठीक होना चाहते हैं, आप दवाइयों पे हैं और जूझ रहे हैं हेल्थ से, तो आप फिजिकली आ जाएं, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। ये जो लिंक है, ये आपको, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगा। थैंक यू सर। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि किस तरह के पेशेंट सर Cure@72 hours को फॉलो कर सकते हैं, जिनको कि लाभ मिलेगा, और किस तरह के पेशेंट इसको फॉलो ना करें। देखिए, जो लोग पेशेंट जो ऑलरेडी डायबिटीज की दवाइयों पे हैं, इंसुलिन पे हैं, डायबिटीज टाइप 1 के बच्चे जो इंसुलिन पे हैं, थैलेसीमिया के बच्चे जो लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं, थायराइड की जो गोलियां ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की गोलियों पे है, ब्लड थिनर्स पे जो हैं, हार्ट की गोलियां जो ले रहे हैं, और ओबेसिटी, मोटापे से जो परेशान है, जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, बॉडी में एक रहता है, घुटनों में, जॉइंट्स में दिक्कत रहती है, तो ये सारे जो पेशेंट्स हैं इस तरह के, उनको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और दूसरे तरह के जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, और एंड स्टेज पेशेंट हैं, जो डायलिसिस पे हैं, या जिनको फिस्टुला या कैथेटर लगा हुआ है, या स्टूल बैग लगा हुआ है, या फिर जो कॉन्सेंट्रेटर पे हैं, या जो ऐसे पेशेंट जो बेड रिडन है ऑलरेडी, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये 3 डेज काफी नहीं है। वो रेगुलर ऐसे पेशेंट तो हमारे हिम्स हॉस्पिटल में 10 से 15 दिन आके रुकते हैं, और तब हम उनका कुछ सिग्निफिकेंट कुछ कर पाते हैं, राइट। तो जो लोग बिल्कुल एंड स्टेज ऑफ द डिजीज में है, तो वो तो रेगुलर जैसे आते हैं 10 से 15 दिन का जो हमारा हिम्स हॉस्पिटल में जिस तरह का एक प्रोटोकॉल है वही उनके लिए चलेगा। लेकिन जो स्टेबल पेशेंट हैं, जिनको जो डायलिसिस पे नहीं है अभी ऑलरेडी, जो जिनके कैथेटर फिस्टुला वगैरह नहीं लगा हुआ है, जो बेड रिडन नहीं है, जो अपना सारा काम खुद कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट के लिए ये 3 दिन ही काफी है। वो 3 दिन आएंगे, राइट, वो फ्राइडे को आएंगे, और या फ्राइडे सुबह या थर्सडे इवनिंग आएंगे, और संडे दोपहर को चले जाएंगे। ये तो ये जो है, इसमें उनके जो पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ ऑल द 3 फैक्टर्स, इलेक्ट्रिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, टेपरिंग ऑफ द ड्रग्स, राइट, तो उनके जो सिम्टोमेटिक रिलीफ, और वो कैसे हुआ, इसकी ट्रेनिंग, कुकिंग की ट्रेनिंग, तो ये सारी चीजें उनके साथ होंगी। तो यूं मानिए कि भाई, जिस तरह से आप अपनी गाड़ी को सर्विसिंग कराने के लिए साल में एक आध बार छोड़ देते हैं सर्विस स्टेशन में 2-3 दिन के लिए, और फिर वो गाड़ी बिल्कुल नई बन के आ जाती है, लेकिन उसमें गाड़ी में क्या है कि फिर एक साल बाद हर साल छोड़ना पड़ता है, बिकॉज वो नई नया कैसे बनाया उन्होंने, कैसे उसकी सर्विसिंग की, वो आपको सिखाते नहीं है, सिर्फ सर्विसिंग करके गाड़ी को भेज देते हैं। यहाँ पे अनलाइक दैट, जब आप आएंगे
तो ना केवल आपकी सर्विसिंग होगी एक तरह से, बल्कि आपको ये सिखाया भी जाएगा व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग, व्हाट इज साइंस बिहाइंड इट, ताकि उसके बाद आप हम पे निर्भर ना रहे, आप किसी पे भी निर्भर ना रहें, आप सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट हो। फ्यूचर में कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी आपको या किसी को आती भी है, तो उसमें किस तरह के प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं वो भी ट्रेनिंग हम उसी में देंगे। जिस तरह से कई सारे आपने देखा कि अचानक कोई इंसान बेहोश हो गया आपकी आंखों के सामने, तो क्या करेंगे? अचानक हार्ट अटैक किसी को आ गया तो क्या करेंगे? कार्डियक अरेस्ट हो गया तो क्या करेंगे? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हैं जो आपको एज ए सिटीजन आना ही चाहिए, और जब सबको आएगा तो एक दूसरे की हम मदद कर पाएंगे। तो ये भी एक ट्रेनिंग मान के चलिए, लेस लाइक ए हॉस्पिटल, मोर लाइक ए ट्रेनिंग। जिस जिस ट्रेनिंग के बाद आप खुद का तो इलाज कर ही सकते हैं, क्योंकि वो 3 दिन वही होगा, लेकिन वही बिल्कुल। वाले टिप्स आपके परिवार वालों को भी काम आएंगे। और अगर आप ग्रेट। कपल्स हैं या आप अपने फैमिली मेंबर के साथ आते हैं तो और अच्छा है, जो भी आपका केयर करता है उनको भी ये सारा कुछ सीखना जरूरी है। तो इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ इट इज क्लियर कि किस तरह के लोगों को फायदा है, किस तरह का नहीं फायदा है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपली फॉर्म भर देंगे bishopgroup.com/72hours में जाके, वो देख के हम आपको बता देंगे कि वेदर यू क्या आपको वहां आने से कोई फायदा है या नहीं। अगर तो फायदा है तभी हम आपको बुलाएंगे, सीट रहेगी तो ही बिल्कुल। आपको बुलाएंगे। थैंक यू सर। सर मेरा जो अगला क्वेश्चन है कि ये जो 3 दिन का प्रोटोकॉल होगा ये आपके सुपरविजन में होगा या फिर आप खुद होंगे या फिर इसमें आपके डॉक्टर्स की टीम होगी? देखिए, प्राइमरली तो हमारे डॉक्टर्स रहेंगे, एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर्स, और आयुर्वेदिक डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर, बीएचएमएस डॉक्टर्स। हमारी जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन का जो प्रोटोकॉल है और जो हमारे इंटीग्रेटेड मेडिसिन का जो टीम है वो रहेगी, उन्हीं के सुपरविजन रहेंगे। और प्रोटोकॉल जो हमने बनाया है ये प्रोटोकॉल ही फॉलो होगा, क्योंकि इन डॉक्टर्स को हमने डायरेक्टली ट्रेनिंग दी है। और जहाँ तक मेरे रहने का सवाल है, नॉर्मली इस तरह के प्रोग्राम में हमारे डॉक्टर सारा कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये जो पहला बैच है जो 2 दिसंबर, 2, 3, 4 होगा, उसमें आउट ऑफ दीज 3 डेज मैं एक दिन के लिए जरूर आने की कोशिश करूंगा। एक दिन मिलने के लिए और थोड़ा बहुत आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए जरूर आई विल बी प्रेजेंट। और हालांकि ये जो प्रोग्राम है ये मलेशिया, वियतनाम में बड़ा पॉपुलर है। अभी भी वियतनाम में इसी महीने 120 बिल्कुल। पार्टिसिपेंट्स का बैच कंप्लीट हुआ। तो आई वॉज देयर इन वियतनाम, हो चिन मिन सिटी, या। राइट। और जो फरवरी महीने में मलेशिया में अगला बैच होगा। तो लेकिन सेम चीज हम यहाँ भी अब शुरू कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि इंसान स्ट्रगल करता ना रह जाए हेल्थ के मामले में, कि उसको ये पहले से मान के चल गया कि मैं तो बीमार ही रहूंगा और मुझे दवाइयों पे रहना पड़ेगा। ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं आसानी से। थैंक यू सर। लास्ट में आप हमारे ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बड़ा क्लियर है। इसे देने के लिए एक 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 इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। इट इज कॉल्ड एक फिनोमिना, इसे कहते हैं बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। ज्यादातर लोगों को जो बीमारी है उसका एक ही नाम मैं देता हूँ, बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम क्या है? एक पतीला अगर लेते हैं, कंटेनर पानी का, पानी भरा हुआ है उसमें, उसमें अगर एक मेंढक को डाल देते हैं, मेंढक, फ्रॉग, राइट, और उस पतीले के पानी को बहुत ही धीरे धीरे गर्म करते हैं, हर आधे घंटे में 1 डिग्री, राइट। तो वो जो मेंढक उसमें बैठा है वो बैठा ही चल रह जाता है, उसे खतरे का एहसास ही नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते बॉइलिंग पॉइंट तक आ जाता है, तब भी मेंढक को पता नहीं चलता कि वो टेम्परेचर के बढ़ने से यहाँ तक कि वो मेंढक उसी में कुक हो जाता है, राइट, और पक जाता है उसी में, और पक के वो उस गर्मी से मर भी जाता है। तो इसे बोलते हैं बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। या आखिर में जब तक पता लगता है कि मैं तो बॉयल हो रहा हूँ, मेरे तो पैर वैर गल रहे हैं, जल रहे हैं, तब तक उसके हाथ पैर में इतनी ताकत नहीं रहती कि वो उछल के कंटेनर से बाहर भाग पाए। इसे बोला जाता है बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। तो अभी जो स्थिति है इंसान की, वो एक मेंढक की तरह ही है। आप दवाई लेते हैं, हम अपने हिम्स हॉस्पिटल देते हैं, देखते हैं जो पेशेंट्स आते हैं वो एंड स्टेज पेशेंट आते हैं, जो ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं, जिन्हें ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया है। उनकी जब हम हिस्ट्री देखते हैं, मेडिकल हिस्ट्री 10 साल 20 साल पुरानी, तब वो हेल्दी थे। तब वो सिर्फ डायबिटीज की दवाई, एक बीपी की दवाई, एक कोलेस्ट्रॉल की दवाई, ये रोज लेते थे, ये रोज लेते थे और सब कुछ करते थे। तो ये जो आप रोज ले रहे हैं, तो वो उस मेंढक की के कंटेनर की तरह है एक्चुअली। वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है पानी का, उसका खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस मेंढक को असर इसका एहसास ही नहीं है। तो हर इंसान को 99 के 100% लोग जो दवाइयों पे हैं, उनको एहसास ही नहीं है ये दवाई जो ले रहे हैं व्हाट यू आर डूइंग। आप एक डिजास्टर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फिर एक टाइम आता है कि वो किडनी एकदम जवाब दे देती है, वो फेल हो जाती है, और डॉक्टर अचानक ऐलान करता है कि आप किडनी पेशेंट बन चुके हैं, कल से आपको डायलिसिस कराना है, नहीं तो आप मर जाएंगे, राइट। लेकिन वो कोई एक दिन में नहीं हुआ।
वो जो टेम्परेचर बॉयल हुआ पानी का, वो 1 सेकंड में नहीं हुआ, वो ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी आवर्स धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता गया, उसको एहसास ही नहीं हुआ, खतरे की एहसास ही नहीं हुआ, राइट, उस बिल्कुल। मेंढक को। तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में हमारा जो लाइफस्टाइल है, दैट इज बॉइलिंग फॉक्स सिंड्रोम से हम ग्रसित हैं, कि हम एहसास ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं रोज दवाई खा के। याद रखिए, जब जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं तो वो ना केवल अपने लिए एक बोझ होते हैं, वो पूरे परिवार के लिए बोझ होते हैं। यानी कि उनकी अपनी नौकरी वगैरह छूट तो जाती ही है, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना हो, हर बार पूरा पूरा दिन लगता है। एक इंसान चाहिए होता है जो साथ में जाता है लेने, लेके और लेके आता है। महीने में 50,000 रुपये तो पक्का ही खर्चा है। कॉम्प्लिकेशन है तो अलग से है, डॉक्टर्स विजिट है तो अलग से है, खुद की जॉब चली गई, जो उसको लेके जा रहा है लेके आ रहा है उसकी जॉब चली गई, 50,000 रुपये पर मंथ का है। और इसके अलावा जो पेन है वो तो अनअकाउंटेबल है। जब डायलिसिस होता है उस दौरान जो डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, उसके बाद या पहले जो डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, वो तो अनइमेजिनेबल है, वो तो कहीं पे वो लिखित में भी नहीं है, और कोई भी इंसान किसी को बताता भी नहीं है, वो खुद ही सहता रहता है। तो इतना पेनफुल डेथ की क्या जरूरत है? ऐसी क्या मजबूरी, ऐसा क्या खराब कर दिया कि आपके जो जीवन के आखिरी कुछ साल हैं वो इतने पेन में, और जो भी कुछ आपने जीवन में कमाया वो सब आपने लुटा दिया उन हॉस्पिटल्स में। तो ये समय है कि अपने बॉइलिंग पॉइंट सिंड्रोम की एटीट्यूड से बाहर आइए, बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम के एटीट्यूड से, और आके आप अपने आप को आजाद कीजिए। उस कंटेनर के अंदर बैठे मत रहिए, पूरी तरह से उबलने का इंतजार मत कीजिए, पूरी तरह से गलने का, कुक होने का इंतजार मत कीजिए। तो यही मेरा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और जो मैंने आपको बताया, ये कोई भी नई चीज नहीं बताई आज। जो सर्केडियन ट्रायंगल या ये सारे जो बताए, केमिकल बैलेंस कैसे करना है, फिजिकल बैलेंस कैसे करना है, ये सारी चीजें पिछले कई सालों से मैं आपको अलग अलग वीडियोस में, मेरी किताबों में, मेरी ट्रेनिंग्स में आपको बताता आया हूँ। तो आप में से बहुत लोगों ने फॉलो भी किया, और आपकी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, थायराइड, ये सब ठीक होती भी आई हैं। तो द ओनली थिंग इज कि हाउ टू मेक इट वेरी वेरी फास्ट। उसके लिए हमने ये सर्केडियन ट्रायंगल तीनों को मिला के कैसे करना है, बैलेंस करना है, दिस इज समथिंग न्यू। एंड होपफुली आप इसका फायदा उठाएंगे और पूरी तरह से अपने आप को इस बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम से बाहर निकालेंगे। सो यही मैसेज है आज के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे ऑडियंस के लिए एक नया इंफॉर्मेशन और एक नई नॉलेज हमें मिली। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।